हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तेजस रेलवे वाला पर एक नई पीडीएफ के साथ। ये स्टेशन मास्टर के एलडीसी एग्ज़ाम के ऑपरेटिंग से अलग जो भी पूछा गया है या जो भी पूछा जा सकता है वो सभी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसलिए ये सीरीज़ बहुत ही ख़ास है। ऑपरेटिंग के 1450 क्वेश्चन की सीरीज़ पहले ही चैनल पर डाली जा चुकी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये क्रू मैनेजमेंट से संबंधित 18 क्वेश्चन होने वाले हैं इस पार्ट में, और ये इस सीरीज का न्यू क्यू एंड ए सीरीज का ये चौथा पार्ट होने वाला है। तो शुरू करते हैं। रनिंग स्टाफ द्वारा तैयारी या पूरक कार्य के लिए आवश्यक समय सप्ताह में खाली स्थान घंटे माना जाएगा। ये 4 घंटे हैं। सही आंसर। निरंतर कार्यकर्ता के मामले में 60 ऑफ का अर्थ है आराम की अवधि, जो खाली स्थान घंटे की है। तो ये है 60 ऑफ टर्म के लिए 10 आवर। नेक्स्ट है स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्र और घाट सेक्शन पर गार्ड न्यूनतम संख्या में खाली स्थान रोड लर्निंग ट्रिप करेगा, जिसमें से खाली स्थान रात के दौरान होगा। स्वचालित में 5 दिन में और 2 रात में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है रेलवे के एक हिस्से पर काम करने वाली ट्रेन को लेने से पहले गार्ड खुद को उस सेक्शन से परिचित कराएगा, जिस उद्देश्य से वह लर्निंग रोड के लिए खाली स्थान यात्राएं करेगा, जिसमें कम से कम एक रात के दौरान होनी चाहिए। ट्रेन का वह वर्ग जिसे वह काम करने के लिए सामान्य रूप से आवश्यक है। तो यहाँ पहले में 3 आएगा और बाद में 1। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किलोमीटरीज के बदले भत्ते के भुगतान के उद्देश्य से आउट स्टेशन शब्द मुख्यालय स्टेशन से परे खाली स्थान किलोमीटर के क्षेत्रों के रूप में हो सकता है। तो यह होता है 8 किलोमीटर के बाहर। यदि कोई कर्मचारी खाली स्थान दिनों या उससे अधिक की अनुपस्थिति के बाद ड्यूटी पर लौट रहा है तो उसे पीएमई से गुजरना होगा। तो यह है 90 दिन के बाद, 90 डेज। एक लोको पायलट सहायक लोको पायलट को पहले ही रजिस्टर में खाली स्थान दिनों में रिकॉर्ड करना चाहिए कि वह एक खंड में रोड लर्निंग से चूक रहा है। तो ये उसको करना चाहिए 15 दिन पहले, 15 डे। एक पखवाड़े में औसत घंटे ड्यूटी खाली स्थान घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक पखवाड़े में 104 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। एलपी के इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम दोहरी ट्रैक्शन की प्रशिक्षण अवधि खाली स्थान दिनों की है। तो भाई ये है आपकी 109 दिन की। एएलपी का रूपांतरण प्रशिक्षण कार्यक्रम खाली स्थान दिनों का है, यह 36 दिनों का। एएलपी से लोको पायलट माल के प्रचार प्रमोशन कार्यक्रम की अवधि खाली स्थान दिनों की है। तो यह है 78 दिनों की एएलपी लोको माल प्रचार प्रमोशन। 78 डेज। रनिंग स्टाफ के लिए लगातार रात्रि ड्यूटी मुख्यालय की ओर अंतिम रात्रि ड्यूटी के साथ खाली स्थान रात्रि तक सीमित होनी चाहिए। तो भाई ये 4 होनी चाहिए, 4 रात्रि तक, 4 नाइट्स। आवधिक चिकित्सा परीक्षा 45 वर्ष की प्राप्ति तक खाली स्थान वर्ष की अवधि की समाप्ति पर जाती है। तो ये हो जाती है फिर 4 वर्ष पे।
4 ईयर्स। नेक्स्ट है रनिंग स्टाफ 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आराम का दावा कर सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने खालिस्तान 2 घंटे पहले नोटिस दिया हो। यहाँ आएगा 2 घंटे पहले नोटिस दिया हो। नेक्स्ट है कंटिन्यूस कर्मी के मामले में लॉन्ग ऑन का ड्यूटी। लॉन्ग ऑन का अर्थ ड्यूटी के एक अवधि से है जो खालिस्तान घंटे से अधिक की होगी। तो यहाँ आएगा 10 ओवर। 10 ओवर से अधिक होगी तो वो लॉन्ग ओवर होगा गार्ड या ड्राइवर। प्रत्येक महीने लोकोमोटिव या ट्रैफिक रनिंग स्टाफ को कम से कम खालिस्तान अवधि के लिए विश्राम जो प्रत्येक लगातार 22 घंटे से कम नहीं वो प्रदान किया जाएगा या साइन इन करने से लेकर साइन अप करने तक विश्राम की अवधि खालिस्तान से एक पूर्ण रात्रि विश्राम सहित 22 घंटे से 6 घंटे तक लगातार 30 से कम नहीं होना चाहिए। तो मंथली बात की जा रही है तो ये मंथली में है आपका 5 या 4 रेस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पहले में आएगा 5 और दूसरा यहाँ पे खालिस्तान में 4। नेक्स्ट है यदि एक रनिंग स्टाफ को अपने मुख्यालय विश्राम के बिना ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है तो कर्मचारियों को खालिस्तान भत्ता भुगतान किया जाना चाहिए। तो ये सीधी सी बात है, रेस्ट ब्रेक हो या ब्रेक ऑफ रेस्ट का भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट है खालिस्तान दिनों का प्रशिक्षण रनिंग स्टाफ को दिया जाएगा जिसमें स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग एबीएस क्षेत्र में काम करना आवश्यक होता है। तो ये 2 दिन का दिया जाएगा, 2 दिनों का। ऑप्शन इसका ए सही है। तो दोस्तों ये हमारी एक सीरीज चल रही है क्यों न्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, उसका ये चौथा पार्ट हो गया है। सीरीज अच्छी है लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।